हेलो एवरीवन। आज के देखिए इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा देखिए इसके अंदर हमको डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको अवेयर होना पड़ेगा कि ये जो स्थल है ये किस लोकेशन पे है, किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं। बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो जितना भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर, उतनी इन्फॉर्मेशन की आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। देखिए, भारत के प्रमुख किलों को हम डिस्कस करेंगे, भारत के प्रमुख महल, पैलेस जितने भी हैं उनको डिस्कस करेंगे, मकबरे, समाधि स्थल, गुफाएं, प्रमुख दरवाजे, स्तंभ को डिस्कस करने वाले हैं, भारत के प्रमुख उद्यान, रॉक मेमोरियल, स्टैच्यू, लाइब्रेरी, प्रमुख आश्रम, प्रमुख हिल स्टेशन और भारत के प्रमुख सेतु। इन सभी सेक्शन के टॉप 10 इंपॉर्टेंट देखिए प्लेसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं किले एवं महल की। तो फ्रेंड्स, किले और महल में डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही देखिए सिंपल डिफरेंस होता है। किले को प्राचीन समय में राजा, सिपाही और जो सेना होती थी उनकी सुरक्षा के लिए बनाया जाता था। ये जो किलों का निर्माण किया जाता था ये कई किलोमीटर तक किया जाता था। पहले के समय में टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, तो किलों को ही सबसे सुरक्षित हथियार माना जाता था। अगर हम महल की बात करते हैं तो महल मुख्य रूप से किलों के अंदर ही बनाए जाते थे, जो कि राजा रानी इन सब के रहने का स्थान हुआ करता था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस था। अगर हम भारत के देखिए प्रमुख किलों को डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा किले आपको देखिए राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा आता है मेहरानगढ़ किला, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ये किला जो है ये जोधपुर शहर में स्थित है। लगभग 500 साल से ज़्यादा देखिए पुराना ये किला है और ये किला काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है। इसे राव जोधा के द्वारा देखिए बनाया गया था। इस किले में 7 गेट हैं। ध्यान रखिएगा, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। इसके बाद देखिए अगला आता है इंपॉर्टेंट आगरा का किला। सभी को पता ही है कहाँ पर? आगरा, उत्तर प्रदेश में। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आगरा के किले का निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो किसने कराया था? मुगल बादशाह अकबर ने कराया था। आगरा के लाल किले को 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। कब किया था? 1983 में। इसके बाद देखिए अगला आता है ग्वालियर का किला। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सभी को पता ही है, पर यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस किले का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? राजा मानसिंह तोमर के द्वारा किया गया था। ग्वालियर के किले को ही भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है चित्तौड़गढ़ का किला। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये भारत का देखिए सबसे विशाल किला है। इस किले को चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। किसने बनाया था? चित्रांगद मौर्य ने। चित्तौड़ के किले को जून 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। कब किया था? 2013 में। आपने वो मूवी देखी होगी पद्मावत वाली, वहाँ पर जो किला दर्शाया गया था वो कौन सा है? चित्तौड़ का किला। नेक्स्ट आता है देखिए हमारा लाल किला। सभी को पता ही है, दिल्ली में स्थित है। किसने इसका निर्माण कराया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुगल शासक शाहजहां ने देखिए इसका निर्माण कराया था। 2007 में इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। अब जो नेक्स्ट मैं आपको 2 किले बताने वाला हूँ वो दोनों एग्जाम में पूछे गए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से आता है देखिए फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो है ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर। इसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसके बाद आता है गोलकुंडा का किला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इस किले का निर्माण जो है वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। ये किला कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में रहा। आगे चलकर औरंगजेब ने भी इस पर कब्जा किया था। गोलकोंडा का जो किला है ये भारत में एक ऐतिहासिक स्मारक और पर्यटक आकर्षण है। 1781 में टीपू सुल्तान द्वारा पराजित होने तक ये किला उनकी राजधानी भी रहा था। इसकी वास्तुकला के महत्व के कारण इसे 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। हैदराबाद के देखिए इतिहास में भी इस किले की बहुत ही अहम भूमिका है। ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा का किला जो है ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। अब देखिए राजस्थान पे चलते हैं। राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, उनको एक नज़र में हम फटाफट देख लेते हैं। सोनार का किला, गंगरून का किला, कुंभलगढ़ किला, आमेर का किला, रणथंबोर किला, ये सारे जो किले हैं ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित हैं। आमेर के किले का निर्माण किसने कराया था? राजा मानसिंह प्रथम ने कराया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, चंदेरी का किला जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में, गिंगी किला
तमिलनाडु में, और लास्ट में पुराना किला जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। देखिए पुराना किला अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि देखिए वहाँ पर भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई का काम जो है वो किया गया था। इस खुदाई में कुछ मिट्टी के बर्तन जो है उनको हाथ लगे थे, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि ये पांडवों के ज़माने के हो सकते हैं। कंप्लीट ऑथेंटिसिटी तो देखिए अभी तक मिली नहीं है, बट इस तरीके से न्यूज़ जो है वो हाईलाइट हुई थी, इसीलिए पुराना किला जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में स्थित है पुराना किला। तो ये देखिए हमने भारत के प्रमुख किलों को डिस्कस किया। आगे देखिए प्रमुख महल या फिर पैलेस की बात करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हवा महल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पर स्थित है ये? देखिए राजस्थान में स्थित है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। इस महल को वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था हवा महल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में ही शीश महल जो है वो भी स्थित है। ये महल जो है दर्पण हॉल के नाम से भी जाना जाता है। शीश महल का निर्माण जो है जयपुर के राजा जय सिंह ने अपने विशेष मेहमानों के लिए कराया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए अगर हम महल और पैलेस को डिस्कस करें तो जहाज महल का नाम आता है। कहाँ पर स्थित है ये? मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण जो है लोधी वंश के दौरान किया गया था। लोधी राजवंश का काल जो चला था वो 1452 से लेकर 1526 तक चला था। उसी के बीच में जहाज महल का निर्माण जो है वो कराया गया था। मांडू मध्य प्रदेश में देखिए स्थित है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है नीर महल, जो कि कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। राजा बीर विक्रम किशोर द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जय विलास पैलेस ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश। लक्ष्मी विलास महल बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट जो आ रहा है देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, द्वीप महल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर राजस्थान में। इसे पूर्व के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है सिटी पैलेस, कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। विक्टोरिया पैलेस इंपॉर्टेंट, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और लास्ट में आता है फलकनुमा महल, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महल थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए 3-4, हवा महल जो कि कहाँ पर स्थित है? जयपुर राजस्थान में। जहाज महल मांडू मध्य प्रदेश में। द्वीप महल उदयपुर राजस्थान में। विक्टोरिया पैलेस कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये चीज़ तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं भारत के प्रमुख मकबरे और समाधि स्थल की तरफ। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि मकबरा किसे कहा जाता है और समाधि स्थल किसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाने के बाद उसके ऊपर बनाई गई इमारत जो होती है वो क्या कहलाती है? मकबरा कहलाती है। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसकी स्मृति में जो स्मारक बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि उस व्यक्ति को समर्पित होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है मकबरे और समाधि स्थल के बीच में। यहाँ से भी देखिए बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। समाधि स्थल से रिलेटेड अगर आप बात करें तो ऐसा पूछते हैं कि समानता स्थल जो है ये किससे संबंधित है? जगजीवन राम से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछते हैं। तो जल्दी से देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम मकबरे की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट 10 मैं आपको बता रहा हूँ, बस इनको दिमाग में रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहला आता है इल्तुतमिश का मकबरा, कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा आगरा उत्तर प्रदेश में। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में। शाहजहां का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में। औरंगजेब का मकबरा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, दौलताबाद महाराष्ट्र। शेरशाह सूरी का मकबरा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, सासाराम बिहार में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आता है देखिए गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौस का जो मकबरा है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक मकबरा है जहाँ पर देश विदेश के गायक और संगीतज्ञ जो है वो मन्नत मांगने आते हैं। सूफी संत मोहम्मद गौस का मकबरा जो है मुगल सम्राट अकबर ने बनाया था 1666 में। और इनके शिष्य जो रहे हैं तानसेन, उनका मकबरा भी जो है वो यहीं पर ही स्थित है ग्वालियर में, जहाँ से हर साल तानसेन समारोह की शुरुआत होती है। फ्रेंड्स, मोहम्मद गौस की जो मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुई थी, लेकिन उनका मकबरा जो है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है।
तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसके बाद आता है देखिए अगला बीबी का मकबरा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मकबरे थे जो कि हमने डिस्कस करे। इनमें से भी अगर मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट बताऊं तो अकबर का मकबरा ध्यान रखना है, जहांगीर का, शेरशाह सूरी का, तानसेन का और बीबी का। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं समाधि स्थल की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में बने स्मारक को ही समाधि स्थल कहते हैं। तो महात्मा गांधी के देखिए समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजघाट के नाम से। आप अक्सर देखिए न्यूज़ में भी देखते होंगे, अलग अलग राजनेता जो है वो राजघाट जाते रहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के देखिए समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन के नाम से, लाल बहादुर शास्त्री के देखिए विजय घाट के नाम से। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंदिरा गांधी के देखिए समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट, राजीव गांधी के वीर भूमि, जगजीवन राम के देखिए समाधि स्थल को समता स्थल के नाम से। जगजीवन राम की बात करते हैं तो भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री और राजनेता थे। इसके बाद देखिए 2 से 3 और बता रहा हूँ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर, BR अम्बेडकर चैत्य भूमि के नाम से इनका देखिए समाधि स्थल जाना जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने समाधि स्थल डिस्कस करे जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लास्ट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है ये कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम भारत के प्रमुख गुफाएं की। तो देखिए स्टेट वाइज हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट 10 ऐसी गुफाएं हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र की गुफाओं की। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, कान्हेरी गुफाएं, ये सब देखिए महाराष्ट्र में। एक एक करके डिस्कस करें तो अजंता की गुफाओं की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म से देखिए संबंधित अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वागोरा नदी के पास देखिए सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित हैं, मतलब पश्चिम घाट में। यहाँ पर देखिए कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 25 को आवासीय गुफाओं के रूप में और 4 को प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इन गुफाओं का विकास जो है 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य वाकाटक राजाओं के संरक्षण में हुआ था। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी में बुद्ध और जातक कहानियों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलता है। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। ध्यान रखिएगा अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। इसके बाद आती है देखिए एलोरा की गुफाएं। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। यहाँ पर कुल 34 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें से 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं का विकास जो है 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य राजपूत शासकों के संरक्षण में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन गुफाओं को भी 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। तो ये हमने डिस्कस करी एलोरा की गुफाएं। इसके बाद आता है देखिए एलिफेंटा गुफाएं, जिन्हें घारापुरी गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर ये स्थित है। यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं के अंदर भगवान महेश की मूर्ति और भगवान शंकर जी की मूर्तियां जो है वो विराजमान है। इन एलिफेंटा गुफाओं में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों के कारण इन्हें टेम्पल केव्स के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में कान्हेरी गुफाएं भी है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला हम चलते हैं स्टेट कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में हमको एक दिमाग में रखना है बादामी गुफाएं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखिए इनको निर्मित किया गया था। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 गुफाएं हैं। इनमें से एक गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, एक गुफा भगवान शंकर से और 2 गुफाएं जो है भगवान विष्णु को समर्पित हैं। ध्यान रखिएगा बादामी गुफाएं जो है ये कर्नाटक में स्थित हैं। इसके बाद अगला स्टेट आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी हमको एक दिमाग में रखना है वराह गुफाएं। वराह मंदिर जो है ये तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में स्थित हैं। यह गुफा मंदिर जो है भगवान विष्णु के अवतार यानी वराह को समर्पित हैं। ध्यान रखिएगा वराह गुफाएं जो है ये तमिलनाडु में देखने को मिलती है। इसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहाँ पर हमको 3 गुफाएं देखने को मिलती हैं, भीमबेटका की गुफाएं, बाघ की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं। इसमें भीमबेटका की गुफाएं जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पाषाणकालीन भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत पर स्थित हैं। इन गुफाओं की खोज जो है 1957 में वीएस वाकणकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका की गुफाओं में बनी जो चित्रकारी देखने को मिलती है वो पाषाणकालीन मनुष्य के जीवन को दर्शाती हैं। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। इसके बाद आती है देखिए बाघ की गुफाएं। ये बाघ की गुफाएं जो है ये अजंता एलोरा गुफाओं की तर्ज पर ही बनी हुई हैं। गुप्तकालीन बौद्ध धर्म से संबंधित बाघ की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के धार में भागिन नदी के तट पर स्थित हैं। इसके बाद आती है देखिए उदयगिरी की गुफाएं। गुप्तकालीन हिंदू और जैन धर्म से संबंधित उदयगिरी की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के विदिशा में विंध्याचल पर्वत पर स्थित हैं। उदयगिरी की गुफाओं की कुल संख्या जो है वो 20 है। इसमें से गुफा नंबर 5 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें विष्णु भगवान के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित है। तो ये 3 गुफाएं हमने डिस्कस करी मध्य प्रदेश की, भीमबेटका की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं। इसके बाद देखिए हम 3 स्टेट को कवर करेंगे, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों की हम एक एक गुफाएं जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर देखिए तांबो गुफाएं जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। किस धर्म से संबंधित हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो बोर्रा गुफाएं विशाखापट्टनम के पास देखिए ये स्थित हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जोगीमारा गुफाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में स्थित इन गुफाओं में जाने के लिए एक सुरंग को पार करना होता है। इस सुरंग को हाथी पोल के रूप में जाना जाता है। इस गुफा से प्राचीन कहानियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था। इंपॉर्टेंट है, जोगीमारा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? छत्तीसगढ़ में। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने भारत की प्रमुख गुफाओं को डिस्कस किया। जितना मैंने आपको बताया बस आपको उतना दिमाग में रखना है। क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा। बताने को तो और भी बहुत सारी है, उदयगिरी की गुफाएं जो ओडिशा में स्थित हैं, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ आपको उन्हीं में से पूछेंगे। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं भारत के प्रमुख गेट या दरवाजे या स्तंभ की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित हैं। अक्सर बच्चे जो है वो देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में। इंडिया गेट नई दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बुलंद दरवाजा जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस भाग में कवर करेंगे। तो 6 पॉइंट्स है इसके अंदर। सबसे पहला देखिए आता है अपना इंडिया गेट। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये स्वतंत्र भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक है जिसे पूर्व में किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। इसका डिज़ाइन जो है एडवर्ड लुंटियस ने तैयार किया था। इस स्मारक का निर्माण जो है अंग्रेज शासकों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। ठीक है, तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। इसके बाद हम बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई शहर के देखिए दक्षिण में समुद्र तट पर एक स्थित स्मारक है। इस स्मारक को 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के देखिए प्रथम आगमन की याद में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं बुलंद दरवाजे की। बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण जो है मुगल बादशाह अकबर ने 1571 में गुजरात विजय पर कराया था। ये जो दरवाजा है ये हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का बहुत ही एक अद्भुत उदाहरण है। इस कारण इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो है भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने विजय स्मारक के रूप में बनाया था। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आता है अशोक स्तंभ। कहाँ पर स्थित है? ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व में कराया गया था। नेक्स्ट आता है महरौली लोह स्तंभ। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भारत के देखिए गेट, दरवाजे और स्तंभों को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं भारत के प्रमुख बाग, गार्डन और उद्यान की तरफ। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिंजौरी गार्डन जो है ये कहाँ पर स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है ये कहाँ पर स्थित है। हाल ही के दिनों में देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हम इस सेक्शन में कवर करने वाले हैं। तो 10 इंपॉर्टेंट बाग, गार्डन और उद्यान में आपसे डिस्कस करूँगा। बस आपको उतना दिमाग में रखना है। बस आपको एक बार अच्छे से देख लेना है मैप के ऊपर
ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ में देखिए 2 गार्डन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है रॉक गार्डन, सभी को पता ही है, और दूसरा है पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन जो है ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। पिंजौर गार्डन जो है पिंजौर पंचकुला हरियाणा चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे यादविंद्रा गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ के हमने 2 डिस्कस करे, रॉक गार्डन और पिंजौर गार्डन। इसके बाद देखिए मैं आपको लेकर चलता हूँ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखिए हमको 2 चीज़ें ध्यान रखना है, शालीमार बाग और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। शालीमार बाग का निर्माण जो है देखिए मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। सेकंड आता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रहा था ये, क्योंकि इस गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है। ये उद्यान जो है लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 68 अलग अलग फूलों की किस्मों के 15 लाख फूल जो है वो मौजूद हैं। इस ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो है वो 2007 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जम्मू कश्मीर के देखिए हमने बाग और उद्यान डिस्कस करे, शालीमार बाग और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलता है अल्फ्रेड पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ही आराम बाग हमको देखने को मिलता है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। ये आराम बाग जो है भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है, जिसे 1528 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 2 हमने डिस्कस करे, आराम बाग जो कि आगरा में स्थित है और अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में स्थित है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स महाराष्ट्र में हम डिस्कस करें तो हैंगिंग गार्डन आता है, काफ़ी ज़्यादा देखिए फेमस है। हैंगिंग गार्डन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में मालवार पहाड़ी पर स्थित है। इस गार्डन का निर्माण कब हुआ था? 1881 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए हम कर्नाटक की तरफ चलते हैं तो वृंदावन गार्डन आता है, जो कि कर्नाटक राज्य के मैसूर नगर में स्थित है। ये उद्यान जो है कावेरी नदी में बने कृष्णा सागर बांध के बिल्कुल नज़दीक स्थित है। इसके बाद देखिए अमृत उद्यान की बात करते हैं। ये उद्यान जो है नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के पीछे भाग में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या था? मुगल गार्डन था। हाल ही में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला आता है बॉटनिकल गार्डन। कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। इसे आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देखिए फ्रेंड्स जलियांवाला बाग की बात करते हैं तो ये तो आप सभी को पता भी होगा, कहाँ पर स्थित है? अमृतसर, पंजाब में स्थित है। तो ये भारत के प्रमुख बाग, गार्डन और उद्यान थे जो हमने डिस्कस करे। एक बार आपने मैप में देख लिया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। देखिए मैं आपको इसका जो PDF दूंगा वो बिल्कुल अच्छे से मैप के माध्यम से ही दूंगा, तो आप उसका प्रिंट लेकर जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पर आप इसको देखिए लगा सकते हैं। कंटिन्यूसली अगर आप इसको देखते रहेंगे तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, पिक्चर बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं भारत के प्रमुख रॉक मेमोरियल, मूर्ति स्मारक मतलब स्टैच्यू को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी। देखिए पहला आता है हमारा विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कहाँ पर स्थित है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले के सबसे देखिए दक्षिणी छोर पर स्थित बहुत ही लोकप्रिय स्मारक हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। अगला आता है देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर स्थित है? कावड़िया, गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को देखिए समर्पित एक स्मारक है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर है। इसके बाद आता है स्टैच्यू ऑफ पीस। कहाँ पर स्थित है? ये पाली, राजस्थान में स्थित है। जैन आचार्य सुरेश्वर महाराज की देखिए प्रतिमा है, जिसकी लंबाई 27 फीट है। ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है? पाली, राजस्थान में। इसके बाद आता है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है 11वीं शताब्दी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की हैदराबाद में स्थित 216 फुट ऊंची एक मूर्ति है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद, तेलंगाना में। इसके बाद आता है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, कर्नाटक में। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है बेंगलुरु शहर के संस्थापक और वास्तुकार नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। इस प्रतिमा का निर्माण जो है बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। कहाँ पर स्थित है? लातूर, महाराष्ट्र में। ये बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची एक प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थित है? लातूर, महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट आता है स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ जो है ये भगवान शिव की दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने भारत के सभी देखिए स्टेच्यू को हमने अच्छे से डिस्कस किया। आगे देखिए भारत की प्रमुख लाइब्रेरी को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए 2-3 लाइब्रेरी है जो आपको पता होना चाहिए। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कृष्णादास शामा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी गोवा में स्थित है। सरस्वती महल लाइब्रेरी तमिलनाडु में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? पटना बिहार में स्थित है। तो ये भारत की देखिए प्रमुख 4 लाइब्रेरी कोलकाता, गोवा, तमिलनाडु और पटना बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं भारत के प्रमुख आश्रम की। यहाँ से देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि सत्याग्रह आश्रम जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो सत्याग्रह आश्रम जो है वो साबरमती आश्रम को ही कहा जाता है और कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो जल्दी से एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहला आता है देखिए अरबिंदो आश्रम, कहाँ पर स्थित है? पौंडीचेरी में स्थित है। आर्ट ऑफ लिविंग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आश्रम कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में। किससे संबंधित आश्रम है ये? श्री श्री रविशंकर से संबंधित आश्रम है। नेक्स्ट आता है साबरमती आश्रम, जिसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी से संबंधित है। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित हैं। तो ये देखिए भारत के प्रमुख 4 आश्रम हैं जो आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ भारत भ्रमण पर, मतलब भारत के प्रमुख हिल स्टेशन की तरफ। इसमें बहुत सारे हिल स्टेशन आप शायद घूम चुके होंगे। जल्दी से देखिए एक बार नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर में चलते हैं तो वहाँ पर देखिए हमको देखने को मिलता है गुलमर्ग। हिमाचल प्रदेश की तरफ चलें तो वहाँ पर शिमला, डलहौजी, मनाली, कुल्लू घाटी, ये सब हिल स्टेशन हमको देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में चलते हैं फ्रेंड्स तो लैंसडाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मसूरी, नैनीताल, ये सारे हिल स्टेशन हमको देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में चलते हैं तो वहाँ पर दार्जिलिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि दार्जिलिंग जो है ये किस राज्य से संबंधित है, कि दार्जिलिंग जो है यह हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद देखिए सिक्किम में हमको देखने को मिलता है गंगटोक, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर और माथेरान। ये माथेरान देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि हिल स्टेशन जो है वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ओडिशा की बात करते हैं तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन हमको देखने को मिलता है। तमिलनाडु में देखिए हमको ऊटी देखने को मिलता है। तमिलनाडु में ही कोडाई कनाल हमको देखने को मिलता है। इसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देखिए केरल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको हिल स्टेशन देखने को मिलता है साइलेंट वैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केरल में स्थित है साइलेंट वैली। तो ये भारत के देखिए प्रमुख हिल स्टेशन, बस एक बार आपने देखिए नज़र डाल ली, एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लास्ट में देखिए फ्रेंड्स भारत के कुछ प्रमुख सेतु और ब्रिज को हम डिस्कस करें तो भूपेन हजारिका सेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट, किस नदी पर स्थित है? लोहित नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? असम राज्य में। ये भारत का सबसे बड़ा सड़क सेतु है, भूपेन हजारिका सेतु। इसके बाद अगला आता है विद्यासागर सेतु, किस नदी पर बना हुआ है? हुगली नदी पर बना हुआ है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट आता है वांद्रा वर्ली समुद्र सेतु, जो कि वीर सावरकर सेतु के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है। राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है, बिहार में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर ही बना हुआ है, बिहार में। पंबन ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और लास्ट में बोगीबिल ब्रिज जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम में। तो ये भारत के देखिए प्रमुख सेतु और ब्रिज। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। लास्ट में देखिए बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, हम्पी विजयनगर की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी या फिर विजयनगर जो है ये मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहाँ के देखिए हम प्रमुख स्थलों की बात करते हैं तो विजय विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, यंत्रोद्वारक हनुमान मंदिर, मतंगा हिल, ये सभी स्थल जो है हम्पी विजयनगर कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा ये सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने ध्यान से देखा होगा। चलिए अब एक छोटे से क्वेश्चन आंसर सेट की तरफ चलते हैं हम और क्वेश्चन लगाते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में हमको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं। और जितना भी मैंने आपको बताया है अगर आपने फोकस होकर अच्छे से देखा होगा सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। शेरशाह का मकबरा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बिहार, सासाराम। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन
कहाँ पर स्थित हैं? तो फ्रेंड्स पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? पंचकुला चंडीगढ़ से देखिए 22 किलोमीटर दूर। चंडीगढ़ में हमने एक और गार्डन डिस्कस किया था, वो भी ध्यान रखिएगा, रॉक गार्डन। नेक्स्ट आता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है? ये कन्याकुमारी में स्थित है। गोलकुंडा किला स्थित है। गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना। माथेरॉन नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो माथेरॉन जो है ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? फतेहपुर सिकरी में स्थित है, उत्तर प्रदेश। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये। दार्जिलिंग स्थित है। दार्जिलिंग हिल स्टेशन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र। विद्यासागर सेतु कहाँ पर स्थित है? अभी हमने डिस्कस किया था, कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। किस नदी पर बना हुआ है? ये हुगली नदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? कोडाई कनाल को। कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन है टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने आपको दे रखे हैं, अच्छे से टेस्ट लगाइएगा। इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसमें आपको देखिए मैप के माध्यम से याद करना ईजी हो जाएगा, तो उसका आप प्रिंट ले सकते हैं और जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। बस आपको इसको बीच बीच में देखते रहना है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। टेस्ट बस आपको अच्छे से लगाते रहना है। जितने भी टॉपिक हम कंप्लीट करते जा रहे हैं उन सभी के टेस्ट जो है वो आप बार बार लगाते रहिए, वही आपका रिवीजन है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।